सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद क्लिनिक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वुहान शहर से शुरू होने वाला जानलेवा कोरोना वायरस अब दुनिया भर में 14 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बन चुका है, जबकि लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी भी संक्रमित पाए गए हैं। आइए हम आपको बताते हैं आखिर ये कोरोना वायरस आपके शरीर में कैसे अटैक करता है। ये कोरोना वायरस आपके शरीर में तब प्रवेश करता है जब आप संक्रमित बूंदों की सांसों के द्वारा अंदर खींच लेते हैं या फिर किसी संक्रमित सतह को छू लेते हैं और फिर उन्हीं हाथों से अपने नाक, मुंह या कान को छूते हैं। इसके बाद वायरस के कण गले तक पहुंच जाते हैं और कोशिकाओं पर चिपक जाते हैं और अपनी आनुवांशिक सामग्री कोशिकाओं में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे मानव की कोशिकाएं ऐसे कारखाने में तब्दील हो जाती हैं जो ज़्यादा वायरस के कणों का उत्पादन करने लगती हैं। यानी कि अगर सरल भाषा में समझा जाए तो जैसे ही आपके शरीर में कोरोना वायरस आपके शरीर में जैसे ही इंटर करता है, प्रवेश करता है, वो आपके गले के रास्ते से आपके फेफड़ों में जाने लगता है और आपके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। अब जान लेते हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसे लड़ता है। जैसे जैसे वायरस बढ़ने लगता है या गले के नीचे चला जाता है, जिससे बुखार और खांसी शुरू हो जाती है, जो इस बात का संकेत भी है कि इम्यूनिटी सिस्टम इस वायरस से लड़ रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमित कई लोगों में लक्षण बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उससे तब तक लड़ रहा होता है। इसके बाद में जब वायरस गले के रास्ते से आपके फेफड़ों में चला जाता है, अब जान लेते हैं कि फेफड़ों को कैसे कमज़ोर कर देता है। ये गंभीर मामलों में जब ये वायरस फेफड़ों में पहुंच जाता है तो यहाँ पे सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन को पैदा करता है, जिससे फेफड़े को रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन भेजने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है और वहाँ पे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है, सांस लेने में काफ़ी मुश्किलें पड़ जाती हैं और यही नहीं, कभी कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि तुरंत उनको वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि फेफड़े हमारे डैमेज होने लगते हैं। फेफड़ों में जो हमारे पानी भरने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसकी वजह से हम सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होने लगती है। यानी कि जिसको कोरोना वायरस हो जाता है उनको ये प्रॉब्लम होने लगती है। अब चलिए जान लेते हैं कि कोरोना के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति में शुरुआती लक्षण बेहद साधारण होते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं चल पाता कि उनको कॉमन फ्लू हुआ है या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। इस दौरान व्यक्ति को बुखार, बहुत ज़्यादा थकावट, साथ ही रोगी को सूखी खांसी, जुकाम, नाक से पानी बहना, इसके अलावा कई जगह डायरिया या सूखने के स्वाद में हल्का सा कमी, ये सब शिकायतें देखी गई है। तो शुरुआती के दिनों में बहुत ही नॉर्मल लक्षण आपको दिखते हैं। कभी कभी ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे लक्षण एक व्यक्ति में देखा जाए। कभी कभी हो सकता है कि आपको हल्का सा फीवर आया हो, कोई आपको खांसी, कोई आपको जुकाम और कोई आपको सूंघने की जो स्वाद की जो शक्ति है वो बिल्कुल कम ना हुआ हो, लेकिन आप भी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कैसे इसका बचाव करना है हमें। ऐसे वक्त जब ना तो कोविड का कोई इलाज है, इस समय सावधानी बेहद ज़रूरी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाह का पालन जरूर करें, अपनी रक्षा करें, सामाजिक दूरी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में जहाँ पे आप रहते हैं स्वच्छता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं ज़रूरत पड़ने पे तो मास्क को आप ज़रूर पहनें। मास्क का ध्यान रखें, ट्रिपल लेयर का मास्क होना चाहिए, मास्क ढीला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी से बात करते हैं थोड़ा आप ज़रूर ध्यान दें कि 2 मीटर की कम से कम दूरी हो। और इसके अलावा उनके आंखों में डायरेक्टली देख के बात ना करें, क्योंकि आंखों से ही आंखों में इन्फेक्शन फैल जाता है और जिससे आपके फेफड़े में जाके और वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड कर देता है। तो इस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी में कोरोना वायरस प्रभावित कर देता है और धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे लाइक करें। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। लेटेस्ट हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे।